भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग है? जल्दी से बताइए। आंसर करिए जल्दी से। देखिए दोस्तों, भारत में सिंचित भूमि की बात करें ना तो नंबर आता है 34.5%। तो यानी कि हम लोग जो आंसर कर सकते हैं वो 35 कर सकते हैं। अगर आप यूएसए के देखोगे ना तो सिर्फ 7 से 9% ही होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी है ना, ये सब यूज करते हैं और उनके जो सीड्स की क्वालिटी होती है वो काफी बेटर होती है, तो उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। हमारे यहाँ पे दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोग 141 मिलियन हेक्टेयर भूमि है जो कि सिंचित कर सकते हैं, लेकिन 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल कम होने की वजह से, ना होने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो हम मात्र 70 मिलियन हेक्टेयर के आसपास ही क्या कर पाते हैं, इरिगेट कर पाते हैं। और वैसे अगर मैं टोटल की बात करूं तो 34.5% है। समझ गए? तो सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कैनाल के माध्यम से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर काफी जबरदस्त जो है वो खेती बाड़ी करी जाती है ना। चलिए अगला सवाल है आपका, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो कन्याकुमारी है वो कहां पर है? बताओ भाई, कन्याकुमारी कहां पर पड़ेगा? जल्दी से आंसर करिए। काफी सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। और साथ में दोस्तों क्लास को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आपको मालूम है हम लोग कहां पर है? ये तो है मध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, तो हमारे बीच में से जाती है। तो हमारे साउथ, हमारा जो कन्याकुमारी है ना वो भी क्या रहता है, इक्वेटर के नॉर्थ में रहता है। यानी कि डी आपका क्या हो जाना चाहिए, सही आंसर हो जाना चाहिए। समझ गए? इक्वेटर के नॉर्थ में हमारा क्या है, कन्याकुमारी है, तभी तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं। सिंपल सी बात है ना। ये देखो काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे बी आंसर लगा दिया है। अरे भाई बी कैसे होगा यार, थोड़ा सा लॉजिक तो लगा लो भाई, बी कैसे होगा? ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो हम लोग यहीं पे तो आते हैं। तो ये अगर इसका मैं कन्याकुमारी की बात कर रहा हूं तो ये क्या हुआ? अरे भाई ये नॉर्थ में ही तो हुआ। किसके नॉर्थ में हुआ? इक्वेटर के नॉर्थ में। बी कैसे हो सकता है? सिंपल सा लॉजिकल सवाल था, उसको भी गलत कर दिया। देश में एकमात्र क्षेत्र जो सोना पैदा करता है वह भी लोहे से समृद्ध है, यानी कि गोल्ड प्लस आयरन कौन से जोन के अंदर हमको देखने को मिलता है? जल्दी से बताइए। आंसर करो भाई, क्या होगा? ओनली जोन जहां पे ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। क्या आंसर होगा? बिल्कुल ठीक है, साउथ इंडिया आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होगा ठीक है। क्या होगा? साउथ इंडियन जो जोन है ना, यहां पे दोनों आपको देखने को मिलती है। सलल परियोजना किस नदी के तट पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस क्वेश्चन के बारे में, हमने डिस्कशन किया था। और अभी भी अगर आप गलत करोगे तो देखो बहुत गलत बात है फिर, है ना, माता रानी पाप देगी। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन भी कराया था, याद आ गया क्या? अभी अब तो याद आ गया होगा, अभी तो याद आ गया कि नहीं आया? कि बगलियार, दलहस्ती, कानकी नाम से, इसके अलावा और कौन कौन से हो गए, है ना, पखलडल हो गए, ठीक है, और साथ में एक और कौन सा था, सलल था। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट किसके ऊपर थे दोस्तों? ये सारे प्रोजेक्ट थे आपके चेनाब के ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? इस तरह की गलती बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, है ना। और ठीक है, एक बच्चा जो है वो पूछ रहा है झेलम के ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो झेलम के ऊपर बात करें दोस्तों तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा ना झेलम, तो एक उरी बराज है, ये बड़ा फेमस है जो कि पेपर में आता है। अदरवाइज बाकी कुछ भी नहीं पूछते झेलम के ऊपर, जो कि आपका कोई डैम इंपॉर्टेंट है। समझ गया मेरी बात? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं।
भारत में झूम खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? यह बड़े पैमाने में असम में प्रचलित है। इसे स्प्लैश एंड बर्न तकनीक के रूप में जाना जाता है और इसमें कुछ वर्षों में प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। बताओ भाई, जल्दी से आंसर करो, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इसमें से सही है? मधु का आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मधु। चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही है, तीनों ही बातें दोस्तों। ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, भारत का प्रमुख तांबा जमा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताओ भाई, तांबा वांबा जो होता है आपका, वो कौन से कॉपर डिपॉजिट कहां पर देखने को मिलते हैं? राजस्थान का खेतड़ी तो इसके अंदर है वैसे तो, लेकिन उसके और प्रिंसिपल डिपॉजिटर कॉपर माइंस के बारे में बताइए। भारत की जो इंपॉर्टेंट कॉपर माइंस है उसके बारे में बताओ भाई, आंसर क्या होगा? कॉपर माइंस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट कॉपर माइंस। खेतड़ी वेतड़ी तो ठीक है, आपको पता होगा। देखो दोस्तों, आपने झारखंड के अंदर जो है वो सुना होगा, ठीक है, सिंहभूम जो एरिया है ना, ये बड़ा फेमस है। ये रहा सिंहभूम, कहाँ पे? बिहार का। और हजारीबाग जो है दोस्तों आपके झारखंड का, ये बड़ा फेमस है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ पे ज्यादा रेलिवेंट आंसर होगा। इसके अलावा मकल खंड कॉपर बेल्ट है मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये सब आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है। सिंहभूम के बारे में पूछते हैं और ठीक है, साथ में हजारीबाग के बारे में पूछते हैं। तो ये सब आपके पेपर के अंदर कई बार जो है वो पेपर में आते हैं और आप इसको गलत करते हैं तो ध्यान रखिएगा। आंसर अगर ए वाला नहीं होता तो आपका भाई खेतड़ी भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। तो खेतड़ी भी हो जाता था, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी बिहार के नहीं, ये भी झारखंड वाला ही एरिया है एक्चुअली में, पहले बिहार का था, ठीक है। और एक्चुअली में ये भी किसका है? झारखंड का ही एरिया है, ठीक है। तो समझिएगा, ध्यान रखिएगा, पेपर में बिल्कुल भी गलती इस प्रकार से नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं आपका, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन की तीव्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? भाई उत्तर भारत की में आपको बताइए, साउथ इंडिया में देखो, पहले क्या होता है कि आज भी वैसे तो नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन होता है ना। यूपी आपको मालूम है काफी आगे है, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर काफी रैपिड प्रोडक्शन हुआ है। साउथ इंडिया के अंदर काफी तेजी से जो है ना वो शुगर का जो है वो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है, समझ गए। बताओ भाई आंसर क्या होगा? देश की 50% तो वैसे आपको मालूम ही है उत्तर प्रदेश के अंदर ही एरिया है। उसके बाद अगर आप सेकंड थर्ड के ऊपर आओगे ना, तो सेकंड नंबर पे आपको महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बात करेंगे तो आपके कर्नाटका, है ना, फिर उसके बाद हो गया आपके तमिलनाडु। तो माने कि साउथ इंडिया जो है वो क्या कर रहा है? डोमिनेट करते जा रहा है धीरे धीरे। उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे गन्ने के प्रति एकड़ क्षेत्र जो है वो ज्यादा है, गन्ने की अधिक मात्रा वाला सुक्रोज भी है और पेराई अवधि भी काफी ज्यादा है। श्रम वाला कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, समझ गए मेरी बात। अगला सवाल, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रा क्या कौन सा है? बताओ भाई, कौन सा दर्रा है? जल्दी से बताओ। लो माउंटेन पास है वेस्टर्न घाट के अंदर, जो कि आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु से पालाखंड है, केरला। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में, उसको जोड़ता है दोस्तों किससे? पालाखंड से, केरला से। बताओ भाई कौन सा जोड़ता है? पालगढ़ गैप का नाम सुना है आपने दोस्तों? बस यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये पास जो है वो नीलगिरी के नॉर्थ में, नीलगिरी से और अन्नामलाई के टू है ना,
साउथ में, उसके क्या है बीच में, तो आपके पालागढ़ गैप आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी हिल्स तो नॉर्थ के अंदर है, अन्नामलाई हिल्स क्या है साउथ के अंदर है, तो इस तरीके से बीच में बना हुआ है, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। भारत द्वारा कवर की जाने वाली पृथ्वी की सतह का प्रतिशत है, जल्दी से बताइए कितना एरिया है जो कि भारत कवर करता है दुनिया का, जल्दी से बताइए लैंड एरिया। जल्दी से आंसर करो भाई। चलो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है 2.4% आपका बिल्कुल सही जवाब है। और वैसे क्या हो जाएगा, रशिया हो जाएगा दोस्तों दुनिया का। अगर मैं बात करूं टोटल लैंड एरिया का, तो 1/8 जो है ना टोटल लैंड एरिया का, वो रशिया ही क्या करता है, कवर करता है, समझ गए। ठीक है, तो आपका 2.4 आपका इंडिया का सही आंसर है। उपग्रह डेटा के अनुसार भारत का वर्तमान वन क्षेत्र है, बताओ भाई कैसा भारत का वन क्षेत्र बढ़ रहा है कि घट रहा है। स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, अभी कल परसों ही वीडियो बनाया था, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, उसके तहत 24.56% है जो कि भारत का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। और सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें तो 21 पॉइंट समथिंग है, जो कि लास्ट की जो 2 साल पहले रिपोर्ट आई थी उससे 1.19% क्या है, ज्यादा है। यानी कि क्या हो गया भाई, बढ़ ही रहा है ना उस हिसाब से। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन एटलीस्ट बढ़ तो रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। टाइडल एनर्जी दोस्तों, कहां पे पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी को लेकर, आंसर बताओ भाई क्या होगा। हाँ 21.67% समथिंग। चलो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कैम्बे की जो गाड़ी है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे, वो टाइडल एनर्जी के लिए फेमस है। महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियां अपने स्रोत है। ये नदियां कौन कौन सी है जो कि मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है, जल्दी से बताइए। मानसरोवर लेक से स्टार्ट होने वाली नदियां, देखो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा भी आती है मानसरोवर से, इंडस भी आती है और सतलज भी आती है, तो सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत में फसली क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द क्रॉप्ड एरिया, सबसे ज्यादा दोस्तों कौन से फसल होती है अगर मैं बात करूं एरिया के हिसाब से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, चावल। आपको मालूम है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार सब जगह जो चावल है उसकी खेती काफी होती है, चावल का कंजप्शन होता है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, बताओ भाई। आयरन के डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहां पर है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको आंसर भी बताया वैसे इसका, और जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमेटाइट, सेडराइट तो आपको मालूम है ना, ठीक है। हेमेटाइट जो होता है दोस्तों, आयरन की बात हो रही है तो हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ठीक है, लेमोनाइट हो गया और सेडराइट हो गया। तो हेमेटाइट जो है दोस्तों ये किसकी होती है, ये बेस्ट क्वालिटी होती है, समझ गए मेरी बात। 70% मेटेलिक कंटेंट होता है इसके अंदर, 70% जो है वो मेटेलिक कंटेंट होता है। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे क्वालिटी जो है वो कम होती जाएगी। ओके 80% जो आपको हेमेटाइट और आपको मिलेगा ना, ये वाला 80% जो आपको मिलेगा, ये कहां पे मिलेगा, बिहार में, उड़ीसा में,
समझ गए, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया यहां पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार और उड़ीसा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से बना हुआ है? पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से कौन सा बना हुआ है? इंडिया में एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको ये जो 2 वाले हैं ना, ये इंडिया में ज्यादा मिलेंगे। इंडिया में मैक्सिमम ये ऊपर के जो 2 आयरन है ना, आयरन ओर है, ये आपको ज्यादा मिलेंगे। समझ गए, एमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर बताइए क्या है भाई अगले वाले का। कल्पकम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि के टुकड़े से संबंधित है जो पानी से गिरा हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का देखो क्या है कि इसको बना रखा है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन के तरीके को, लेकिन आंसर बड़ा सिंपल है। एक बात आपको समझनी है, एक बात कर रहे हैं पीस ऑफ लैंड की, एक जमीन की जो कि चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरी हुई है। ऐसी जमीन क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड ही तो बोलते हैं। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, आइलैंड आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस आपको नहीं लगानी थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन आर्चिपेलागो की उपयुक्त परिभाषा है? आर्चिपेलागो के बारे में आपको बताना है। ये एक गोलाकार प्रवाल भित्ति जो उथले लंगून को घेरती है। चेन ऑफ सेट ऑफ आइलैंड ग्रुप टुगेदर, श्रृंखला या द्वीपों का समूह जो एक साथ समूहीकृत है। पृथ्वी पर पौधे और पशु का जीवन, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है आर्चिपेलागो, ये आपको बताना है। आर्किपेलागो क्या होता है ये आपको बताना है। देखो आर्किपेलागो क्या होता है दोस्तों, जब कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं ना, हम उनको कहते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है, समझ गए, चेन होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होनी चाहिए, उनको हम आर्किपेलागो कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मार्ग कैलाश और मानसरोवर के बीच के मार्ग का मार्ग बनता है? जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताइए। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का एरिया है। वन ऑफ द हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल पासेस है पूरी दुनिया के अंदर। बीआरओ यहाँ पे काफी काम किया है, बीआरओ ने। बद्रीनाथ के पास में ये मना विलेज और वहीं पर ये दोस्तों मना पास, ठीक है। तो बद्रीनाथ उत्तराखंड है ना, उसी के पास में मना पास। तो ये क्या है आपके मानसरोवर के और ठीक है, मानसरोवर और कैलाश के बीच का रूट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। समझ गए मेरी बात। चलिए, तो ये थे दोस्तों आज के मैथ